नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक दिलचस्प खबर है हिमाचल हाईकोर्ट की। अदालतों से कई बार बड़ी अच्छी खबरें आती है, पढ़ने में मुझको बड़ा अच्छा लगता है, मेरा ज्ञान बढ़ता है, सोचने को मजबूर भी होता हूँ मैं, इसीलिए आपके सामने इस खबर को पेश कर रहा हूँ। कश्मीर का एक कोई छात्र था, वहाँ के किसी एक आतंकी की मौत हुई। उसने सोशल मीडिया पर लिखा उसके बारे में, अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे। इस छात्र के इस पोस्ट को लेकर आतंकी के मरने पर आपने लिखा अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे। इस पर हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी के एक अफसर ने उस छात्र के ऊपर केस कर दिया। केस चलते रहा कि इसने आतंकी का महिमा मंडन किया है, आतंकी का महिमा मंडन किया है। छात्र ने अदालत में अपने वकील के मार्फत कहा कि उसने केवल उसके मरने पे ये लिखा था, पोस्ट थी, सबूत भी था, क्योंकि इसी सबूत के आधार पे तो पुलिस ने एफआईआर की थी। दिलचस्प बात यह है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इसको खारिज कर दिया, मामले को, उस छात्र को बरी कर दिया और कहा कि उसने केवल आतंकी की आत्मा की शांति की दुआ मांगी थी, ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसे आतंक का महिमा मंडन कहा जा सके, ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। एफआईआर और तमाम कार्रवाई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात यह है, मैं कई बार सोचता हूँ, मैं गांधी की हत्या से लेके अभी नक्सलियों तक के बारे में देखता हूँ। नक्सलियों के बारे में ये आपको ध्यान होगा, बीच में कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह, वो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनके नाम की चर्चा करते हुए ओसामा जी या लादेन जी उनके मुंह से निकला था, उसको लेकर लंबे समय तक वो घिरे रहे। दरअसल कुछ लोगों को इस बात का अंदाज नहीं है कि अंग्रेजी या उर्दू ये ऐसी जुबान है जो हिंदी से थोड़ी अलग है। हिंदी खड़ी बोली है, लठमार भाषा कहते हैं इसको लोग। बहुत सारे लोग खड़ी बोली को पसंद नहीं करते हैं, इसको कोई बहुत इज्जत की जुबान नहीं मानते हैं, मानते हैं कि ये इनसेंसिटिव है, संवेदना शून्य भाषा है, इसकी कोई तहजीब नहीं है, ऐसा मानते हैं। मैं उस विवाद में बहुत दूर तक जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा मुख्य मुद्दा धरे रह जाएगा। मैं देखता हूं, बीबीसी की रिपोर्ट देखता हूं, किसी अपराधी का जिक्र होता है जिसके बारे में हम लोग आमतौर पे किसी भी अपराधी मुजरिम के बारे में हम लिखते हैं, वो गया, आया, गिरफ्तार हुआ, जेल दाखिल हुआ, ऐसा कई तरह का लिखते हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में, चाहे वो मुजरिम रहे चाहे पुलिस रहे, उसके बारे में यही भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनको, वे गिरफ्तार किए गए, उन्हें जेल भेजा गया, उन्होंने अपने बयान में ऐसा कहा। वो इस बात पे फर्क नहीं करते कि कोई मुजरिम है, कोई अभियुक्त है, कि कोई पुलिस है, कि कोई नेता है, पत्रकार है। वो सब के लिए ये सम्मान की भाषा इस्तेमाल करते हैं, चाहे जो भी रहे। ये उनकी अपनी रीति नीति है। अब आतंकी की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगना कोई अपराध नहीं है, ये हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है। मेरे हिसाब से बड़ा दिलचस्प मामला है ये वही देश है जिसमें देश की सबसे महान आत्मा है महात्मा गांधी, उनका कत्ल सोच समझकर, साजिश बनाकर, बिना किसी उत्तेजना के, ठंडे खून से सोचकर, साजिश बनाकर, प्रैक्टिस करके नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने जो मारा था गांधी को, गोली नाथूराम गोडसे ने चलाई थी। आज तो इस देश में जगह जगह गोडसे की पूजा होती है, उनकी सालगिरह मनाई जाती है, जन्म की, मृत्यु की, जो भी मनाई जाती होगी। प्रतिमा स्थापित की गई है जगह जगह। आपको ध्यान है ना, एक सांसद थी बीजेपी की, कुछ भगवा कपड़ा पहनती थी, मध्य प्रदेश के भोपाल वगैरह से कुछ थी, उन्होंने गोडसे के गुणगान में बहुत कुछ कहा था, ध्यान है आपको?
गांधी के खिलाफ बहुत कुछ कहा था। अगर मुझको ठीक से याद है तो ये बवाल इतना बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था, मैं उनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये भाजपा की सांसद थी भोपाल से। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि गोडसे को श्रद्धांजलि देना, गोडसे का गुणगान करना, गोडसे का महिमा मंडन करना, गोडसे की प्रतिमा स्थापित करना और गोडसे को महिमा मंडित करने के लिए गांधी को घटिया बताना, गांधी को मुजरिम बताना, गांधी को देश को बर्बाद करने वाला बताना, गांधी को मुसलमानों का रहनुमा बताना, गांधी को हिंदू विरोधी बताना, क्या क्या नहीं कहा जाता है गांधी के साथ। गोडसे का कैसा कैसा महिमा मंडन नहीं होता है। अब गोडसे एक हत्यारा था कि एक आतंकी था, इस पे लेकर शाम तक बहस हो सकती है। मैं तो अकेला हूं यहाँ पर, अभी कोई रहे तो मैं उसके सामने बहस कर सकता हूं। मुझको लगता है कि गोडसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकी था, जिसने भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जो एक राजनीतिक और सरकारी फैसला था, उस फैसले में ऐसे लोग भी शामिल थे जो गांधी के घनघोर विरोधी थे, वो लोग भी शामिल थे। अंग्रेज सरकार थी, तरह तरह की पार्टियां थी हिंदुस्तान की, बहुत सी पार्टियों ने समर्थन किया था कि हो जाए ये बंटवारा, मुसलमानों को उनका एक देश अलग से मिल जाए, जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रह लें। इस फैसले को लेकर, ये राजनीतिक फैसला था, इसको लेकर गांधी की हत्या करना ये आतंक था या नहीं था? क्या साबित कर रहा था नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करके? मुकदमा चला लेते गांधी के ऊपर कि गांधी ने ये गलत काम किया है, सजा दी जाए, देख लेते कोई धारा। बड़े बड़े वकील थे गोडसे के समर्थकों के पास उस वक्त। नहीं किया गोडसे ने गोली मारी, गांधी को खत्म कर दिया। इस देश के सबसे महान व्यक्ति को खत्म कर दिया गोडसे ने। और देश उस दौर में तनाव से गुजर रहा था। आज़ादी के वक्त का जो विभाजन था भारत और पाकिस्तान का, जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा था सरहद के दोनों तरफ, उस बीच में गोडसे ने ये जो काम किया था, ये बहुत बड़ा सांप्रदायिकता का काम था, बहुत बड़ा आतंक का काम था, आतंकी घटना थी। आज तो कई हजार लोग हिंदुस्तान में जगह जगह गोडसे को श्रद्धांजलि देते हैं। कई लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, चुनावी राजनीति में है, गोडसे का नाम नहीं ले पाते, लेकिन गांधी को कोसते हैं, गांधी को गालियां देते हैं। दबे जुबान गोडसे को भी गाली दे लेते हैं अगर चुनाव दूर रहता है तो गोडसे आतंकी नहीं था। गोडसे ने तो गोली मार दी थी, मार डाला था गांधी को, तो वो आतंकी नहीं था। उसकी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं जगह जगह, फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया पर गोडसे का गुणगान कर रहे हैं। सांसद, भाजपा की सांसद थी, खुलकर गुणगान किया उसने गोडसे का, खुलकर गांधी को गालियां बकी। ये आतंकी को श्रद्धांजलि देना नहीं है, आतंकी का महिमा मंडन करना नहीं है। गोडसे आतंकी नहीं था तो क्या था? आतंकी होने के लिए और क्या लगता है? आप समाज के किसी तबके को, समाज के कुछ लोगों को दहशत में लाने के लिए एक हिंसा करो, दहशत फैलाने के लिए हिंसा करो, वही तो आतंक है। मैं तो कई बार जब बस्तर के नक्सलियों को आतंकी क्यों नहीं कहा जाता, मैं पूछता हूं कि आतंकी हैं वो, तो सब तरह के लोग थोड़ा हड़बड़ाते हैं। कुछ वामपंथी लोग हड़बड़ाते हैं, अरे कैसे इनको आतंकी कह रहे हो। कुछ दक्षिणपंथी लोग हड़बड़ाते हैं। कांग्रेस अनदेखा करने की कोशिश करती है नक्सलियों के मुद्दों को। 5 साल भूपेश बघेल यहाँ पे रहे, नक्सलियों से बातचीत की कोई शुरुआत नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि आतंकी कौन है? केवल जम्मू कश्मीर का कोई आतंकी आतंकी है और उसके मरने पे उसको श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो क्या देंगे?
जो भी देना चाहता है वो श्रद्धांजलि ही देगा, मरे हुए को और क्या करेंगे। गोडसे का तो बाकायदा महिमा मंडन हो रहा है, ऐतिहासिक महिमा मंडन हो रहा है। गांधी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जाता। फिल्में बन रही हैं, सीरियल भी शायद बने होंगे, मुझको मालूम नहीं है। किताबें लिखी जा रही हैं गांधी के खिलाफ, गांधी को घटिया बताने के लिए, गोडसे को ऊंचा बताने के लिए कई किताबें छपी हुई है। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, आप जानते हैं लोगों को, उन्होंने किरदार किए हुए हैं ऐसे। तो ये गोडसे को श्रद्धांजलि देना नहीं हुआ, गोडसे का महिमा मंडन नहीं हुआ। कश्मीर का एक छात्र है जिसने लिख दिया, अल्लाह आपकी शहादत कबूल करे। अच्छा किया, मैं हाईकोर्ट के इस फैसले की तारीफ करता हूँ। सारी एफआईआर वगैरह जितनी भी, जिस सरकार के मातहत भी पुलिस ने ये दर्ज की होगी, इसको खारिज कर देना ठीक था। आप भी सोच के देखिएगा। मैंने तो एक चर्चा की है, मैंने तो गोडसे का एक उदाहरण आपके सामने रखा है। आप सोच के देखिएगा क्या होना चाहिए। मरे हुए को श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो क्या करेंगे। यहाँ तो गोडसे की प्रतिमाओं की तस्वीरें देखता हूं मैं, जलसे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। सोच के देखिए कि क्या गोडसे को श्रद्धांजलि देना, प्रतिमा लगाना, महिमा मंडित करना वो जुर्म नहीं है। हिमाचल की जिस सरकार के तहत भी पुलिस ने ये जुर्म दर्ज किया था, अच्छा हुआ खारिज हो गया, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों की छूट रहना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने के लिए, अपने विचार लिखने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी रहनी चाहिए। गोडसे ने कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं किया था। एक पिस्तौल लेकर, रिवॉल्वर लेकर गांधी को मार डाला था, कत्ल किया था। ये दहशत फैलाने की हरकत थी, ये आतंकी हरकत थी। अगर ये आतंकी नहीं है फिर कोई भी आतंकी नहीं है। फिर क्यों हम कश्मीर के लोगों को, खालिस्तानियों को, उत्तर पूर्व के लोगों को, क्यों नक्सलियों, किसी को भी क्यों आतंकी कहें। गोडसे ने जो किया था आतंक का काम था, आतंक फैलाने के लिए किया था। जो गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। ये छात्र चूंकि कश्मीर का है तो कश्मीर के लोगों को, बाकी हिंदुस्तान का जो हिस्सा है उसमें आतंकी मान के चलते हैं लोग। जैसे कि जो पंजाब के जो दंगे हो रहे थे, पंजाब में जो हिंसा हो रही थी, आतंकी हिंसा, जो भी सिख निकलते थे बाकी हिंदुस्तान में, उनको कोई खड़कू कहते थे, कोई आतंकी कहते थे। दिलों में एक दरार आ गई थी। इसलिए किसी को भी आतंकी, आतंक को महिमा मंडित करने वाला आसानी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो शुरुआत गोडसे से करो, उसके बाद से शुरुआत मत करो। गोडसे से शुरुआत करो। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आतंकी घटना थी। सोच के देखिएगा और लोगों से बात कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे असहमत मिलेंगे। इन दिनों मुल्क की हवा कुछ वैसी ही है कि बहुत सारे लोग मुझसे असहमत रहेंगे। आप चर्चा करके देखिएगा। गोडसे को आतंकी मानते हो कि नहीं? क्यों नहीं मानते? वो आतंक था कि नहीं था? वो हत्या क्या थी? किस लिए किया गया था? एक गांधी को अकेले को खत्म करने की नीयत थोड़ी थी। वो तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच एक दरार पैदा करने की नीयत थी। किस जाति के लोग थे साथ में गोडसे के? जरा देखिएगा झांक कर। हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करने में किस जाति के लोग थे, थोड़ा उसको भी देखिएगा। जाति के भीतर का वो आतंक जो है, भारत की जाति व्यवस्था के भीतर कदम कदम पे दिखता है। सोच के देखिएगा। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको खबर लग जाए। टिप्पणी कीजिएगा, आपको जो भी लगता है, अच्छा बुरा, मेरी बात जैसी भी लगती है। अपने दोस्तों को लिंक जरूर भेजिएगा। थोड़ा सोचने विचारने की बात है ये।
सोच के देखें जरा इसको। आप कैसा बतलाना चाहेंगे गांधी और गोडसे को, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान के इतिहास के इतने बड़े पन्ने को, इतने बड़े अध्याय को आप आसानी से अनदेखा नहीं कर सकते। अगर करते रहें लोग गोडसे की पूजा, हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। कल के दिन आपके बच्चे भी अगर उस मंदिर में जाने लगेंगे ना, गोडसे के मंदिर में, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि गोडसे के पास अपनी असहमति का रास्ता बड़ा आसान था, गोली मार दो, गोली मारो सालों को के अंदाज में उसने गोली मारी थी। पांव छूने का नाटक किया था, झुका था गांधी के पैरों पे और गोली मार दी थी। सोच के देखिएगा इस पूरे मामले में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल, 2 महीने 6 महीने में कैंसर आ ही जाएगा आपके पास। कैंसर के पीछे पीछे कौन आता है आपको मालूम है? भैंसे पे चढ़ के एक आदमी आता है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर पे मुकुट है, धोती है, बड़ा सा पेट है, गदा है हाथ में, वो आएगा पीछे पीछे कैंसर के। ऐसा मत कीजिए, अपने घर पे ऐसे लोगों को न्योता मत दीजिए। घर पे न्योता अच्छे लोगों को दिया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता। कैंसर को और ये भैंसा सवार को, ऐसे लोगों को न्योता नहीं दिया जाता घर पे। छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।